आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक रेडियो के ऊपर। सामुदायिक रेडियो को हम लोग कम्युनिटी रेडियो के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं सामुदायिक रेडियो क्या चीज़ है। सामुदायिक रेडियो एक रेडियो की ऐसी प्रसारण सेवा है जो वाणिज्यिक और सार्वजनिक प्रसारण के अलावा रेडियो प्रसारण के तीसरे मॉडल की पेशकश करता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन भौगोलिक समुदायों और रुचि के समुदायों की सेवा करते हैं। वे ऐसी सामग्री प्रसारित करते हैं जो स्थानीय हो, विशिष्ट दर्शकों के लिए लोकप्रिय और प्रासंगिक हो। आपने अक्सर देखा होगा जो वाणिज्यिक या मास मीडिया प्रसारकों द्वारा इस तरह की जो प्रसारण की सामग्री है उसकी अनदेखी की जाती है। सामुदायिक रेडियो आमतौर पर गैर लाभकारी होते हैं और व्यक्तियों और समुदायों को अपनी कहानियां बताने, अनुभव साझा करने और मीडिया समृद्ध दुनिया में मीडिया के निर्माता और योगदानकर्ता बनने के लिए सक्षम करने के लिए एक तरह का सिस्टम तैयार करते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में सामुदायिक रेडियो प्रसारण के अलावा समुदाय और स्वैच्छिक क्षेत्र, नागरिक समाज, एजेंसियां, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के लिए सामुदायिक विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक साझेदारी के रूप में काम करने का वाहन बनकर सामुदायिक रेडियो सामने आया है। अब बात करते हैं सामुदायिक रेडियो की क्या उपयोगिता है। सामुदायिक रेडियो अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में विकसित हुआ है। आधुनिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन विभिन्न प्रकार की सामग्री की पेशकश करके अपने श्रोताओं की सेवा करते हैं, जो जरूरी नहीं कि वाणिज्यिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रदान की जाती हो। सामुदायिक रेडियो मुख्य रूप से स्थानीय क्षेत्र की दिशा में समाचार, ज्ञानपरक सूचनाएं एवं विशिष्ट संगीत कार्यक्रम भी अक्सर प्रसारित किया करते हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को समुदाय से बात करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुख्य विषय हों। वहीं मुख्य धारा के रेडियो स्टेशनों का लगाव व्यावसायिक हितों की तरफ अत्यधिक होता है। इस प्रकार के रेडियो स्टेशन स्थानीय लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। आमतौर पर स्थानीय लोगों की सेवा के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम करते हैं। हालांकि इंटरनेट की उपलब्धता और लोकप्रियता ने कई स्टेशनों को पॉडकास्ट या स्ट्रीम और ऑडियो के रूप में प्रोत्साहित किया है। इसे विश्व स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अब बात करते हैं सामुदायिक रेडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिनांक 6 अप्रैल 2022 को भारत में कुल 351 सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे अधिक 42 सामुदायिक रेडियो स्टेशन तमिलनाडु में, 39 उत्तर प्रदेश में, 34 महाराष्ट्र में, 29 मध्य प्रदेश में, 22 कर्नाटक में और 20 हरियाणा में संचालित किए जा रहे हैं। आप यह भी जानना चाह रहे होंगे कि उत्तराखंड में कुल कितने सामुदायिक रेडियो स्टेशन इस समय काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसका जवाब है मात्र 11 सामुदायिक रेडियो स्टेशन उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 कुमाऊं मंडल में और 8 गढ़वाल मंडल में स्थापित हैं। कुमाऊं मंडल में 3 जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं, उनमें से एक है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी, जिसे आप सुन पाते हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पहुंच किस तरह हुई है। आप जानते हैं विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2012 से हुई है। रेडियो को आज भी शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मीडिया के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो में भी सामुदायिक रेडियो की अपनी एक अलग विशेषता है। सामुदायिक रेडियो लोगों के लिए
लोगों के द्वारा बना एक सशक्त माध्यम है जो देश के हर ग्रामीण को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी देता है। विश्व की 95% जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है, जिसमें से रेडियो दूर दराज के समुदायों और छोटे समूहों तक कम लागत में पहुंचने वाला संचार का सबसे आसान माध्यम है। कहीं ये सामुदायिक रेडियो आदिवासियों की आवाज़ बना है तो कहीं पहाड़ी समुदाय की आवाज़ बना है। आपने देखा होगा, आपदा के समय में भी सामुदायिक रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने लोगों को अक्सर कहते सुना है, हमने सोचा नहीं था कि हमें भी कभी रेडियो पर बोलने का मौका मिलेगा। हम गांव में रहते हैं ना, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर रेडियो पर बोलने से हमें बहुत अच्छा लगा। ये जो शब्द हैं, ये सामुदायिक रेडियो की पहुंच के बारे में इशारा करते हैं। आइए अब बात करते हैं सामुदायिक रेडियो में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। जो महत्वपूर्ण विषय हैं, नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का संचालन बढ़ रहा है। नया क्रेज कह सकते हैं, इस संबंध में लोगों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रेडियो जॉकी, और यूँ कह सकते हैं कि अगर आप इस फील्ड में करियर चाहते हैं तो समाचार वाचक भी आप बन सकते हैं। और एक नई तरह की जो अपॉर्चुनिटी, जो संभावनाएं हम कह सकते हैं, वो पॉडकास्टिंग में बहुत बृहत मात्रा में देखी जा सकती हैं, क्योंकि हम सब लोग इंटरनेट की पहुंच में लगातार रहते हैं और इंटरनेट का चलन हमारे समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है। और इससे भी बहुत महत्वपूर्ण जो चलन में है, जो ट्रेंडिंग्स हैं, वो ये कहती हैं कि ऑडियो बुक्स का चलन लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आप इंटरनेट के माध्यम से स्वयं को फ्रीलांसर के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। इस तरह के तमाम मौके आपको रेडियो के माध्यम से मिलते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी के बारे में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी आप सभी श्रोताओं को मंच देता है, जहां से आप अपनी बात अपने समाज और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन ऐसे कई लोगों को अब तक मंच दे चुका है, चाहे वो महिलाएं हों, छात्र छात्राएं हों, किसान हों, लोक कलाकार हों, संगीतकार हों या कवि और लेखक इत्यादि हों। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज द्वारा सामुदायिक रेडियो में एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिस पाठ्यक्रम का नाम है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो एंड टेक्नोलॉजी। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपने ज्ञान कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए 2 मौके आपको वर्ष भर में मिलते हैं, जिसमें से एक हम लोग समर सीजन के नाम से जानते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, और दूसरा हम लोग विंटर सीजन के नाम से जानते हैं, शीतकालीन सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र में जो एडमिशन का स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो 1 जुलाई से शुरू होता है और शीतकाल में 1 जनवरी से। इस पाठ्यक्रम की फीस के बारे में अगर आप जानना चाह रहे होंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे। इसकी फीस 2,550 रुपये मात्र है। प्रवेश के लिए जो निर्धारित योग्यताएं हैं, उसमें 12th पास अथवा समकक्ष होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह है और इस पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप करना जरूरी है, जिससे कि शिक्षार्थी के व्यावहारिक ज्ञान कौशल में वृद्धि हो सके। तो हमें उम्मीद है यह कम्युनिटी रेडियो के ऊपर जो जानकारी है, जो संक्षिप्त जो है सूचना है, ये आप लोगों के लिए लाभकारी होगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार।